सभी को करवा चौथ की डॉन शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूं। तो करवा चौथ पूजन से पहले आप इस प्रकार से 16 श्रृंगार कर लीजिए। मेहंदी आपको पहले दिन ही लगा लेनी है। चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा सकते हैं या कोई भी शुभ कलर आप बिछा सकते हैं। और उसके बाद में थोड़े से गेहूं रख करके हम यहाँ पे करवा चौथ मैं के फोटो कैलेंडर की स्थापना करते हैं, चुनरी उदा करके। तो जो भी आपके पास हो उनकी आप स्थापना करिए। इस तरीके से देखिए, करवा चौथ मैं की हमने यहां पर स्थापना कर दी है। उसके बाद में एक करवा लिया जाता है। कर्व के अंदर आप जल भर लीजिए। यदि आप धोकर भी लेते हैं तो एक कर्व के अंदर जल भरा जाता है। दूसरे के अंदर आप ड्राई फ्रूट मिठाई या फिर चावल भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम खा सकें वो भारी जाती है। कहीं पर चिवड़ा भरा जाता है तो दूसरे कर्म में यह भरा जाता है। लेकिन एक करवा जलवा जिससे हम चंद्रमा को आगे देते हैं वो कंपलसरी होता है। तो उसके गले में इस तरीके से आप मौलिक अलावा बंद होता है। पानी निकलने के लिए उसी को करवा कहा जाता है जिसमें छेद होता है। उसमें आप चाहे तो इस तरीके से गोवर्धन की जो कुशा घास की जो सियाखियां आती है ना, वो लगा सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। और इसके चारों इस तरीके से टिकिया हमें देनी होती हैं। होली की आप यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो करवाई है डेकोरेटिव है, इसमें स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आप जरूर स्वास्तिक बनाया। अगर सिंपल आपका करवाया तो उसके बाद में उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ अवश्य रखें। चीनी रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं या फिर कोई मिठाई रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, फल भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। सरी ढक्कन इसको धक्के ही रखा जाता है। इसके बाद में एक गिलास या एक कटोरी आप गेहूं लीजिए। पुराने समय में तो ये बहुत सारे लिए जाते, तो जैसे कि 2 15 किलो, 5 किलो या 11 किलो। और उसके बाद में पूजा के स्थान पर ये रख लिए जाते। कुछ दक्षिण जरूर रखिए उसे पर, और उसमें कलावा बंद करके उसका भी हम टीका करेंगे। बाद में इसे डैन दिया जाता है। किसी को भी, जो भी आपको कथा सुनने आए, या फिर आप मंदिर में ब्राह्मणी को भी डैन कर सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को आप ये डैन में दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने गेहूं भी रख लिए हैं। अब थोड़े से गेहूं यहां पर रखने के बाद में हम यहां पर एक धूप दीप की स्थापना करेंगे। अब करवा बातें कहीं पर 3 ले जाते हैं। आप चाहे तो यहां पर बना हुआ आता है ना, चीनी का करवा बना हुआ आता है, आप उसकी भी यहां पे स्थापना कर सकते हैं। उसका भी डैन दिया जाता है। एक करवा चौथ देने के लिए जरूर होता है। बाकी के जितने भी कर्व रखे जाते हैं वो सब डैन दिए जाते हैं। मिट्टी का रखिए। आप चाहे तो धातु का करवा भी यहां पर ले सकते हैं। मिट्टी का करवा हर साल हमें नया लेना होता है, लेकिन धातु को करवा आप बार बार उसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दूध दीप की स्थापना कर दी है। उसके बाद में हम देखिए जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटा देंगे और भगवान जी के ऊपर करवा चौथ मैया के ऊपर भी हम इस तरीके से छींटा देने के बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का मावाहन करेंगे। अपने व्रत पूजन कम संकल्प लेंगे। अब ये जो पूजन है यह हमें दोपहर के समय करना होता है। आप चाहे तो शाम के समय, अगर आप क्या कथा सुनी जाती है तब आप कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले हमें यह पूजन करना होता, तो सभी का आवन करने के बाद में प्रार्थना करेंगे सभी से। और यह जो पूजन होता है मुख्य रूप से गणेश जी का पूजन होता है, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि होती है वो गणेश जी को समर्पित होती है। तो इसमें गणेश जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। होली अर्पित करेंगे यहाँ पर, और गणेश जी की प्रिया दूर्वा और गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो वो आप अर्पित करिए। नहीं तो मैं, आप देखिए, गुलाब का पुष्पित कर रही हूँ। तो विशेष रूप से गणेश जी का पूजन हमें आवश्यक करना है। और गणेश जी मेरी फोटो में है, इसलिए मैंने अलग से स्थापना नहीं करी। नहीं तो आपको अलग से स्थापना इनकी करनी चाहिए। धूप दीप हम दिखा देंगे। वास्तविक रूपी मौली अर्पित करती है। आप चाहे तो जाने यहां पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम करवा चौथ मैया का पूजन करते हैं। करवा चौथ मैं जो है वो तिथि का हम पूजन करते हैं। जो करवा चौथ जो तिथि है चौथ, उसका नाम है करवा। तो हम करवा चौथ मैं का पूजन करते हैं।
इस दिन भोलेनाथ का भी पूजन किया जाता है, माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। तो आप चाहे तो शिव परिवार का पूरे विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग का आप अभिषेक भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फोटो में जितने भी हैं, सूरज चंद जितने भी सुहागन स्त्रियां हैं, जितने भी चित्रा में दिए गए हैं, सभी को हम टीका करेंगे। और जो जल का करवाने भर के रखा है उसका भी टीका करेंगे सभी। अब इस प्रकार से टीका करने के बाद में यहाँ पर हम पुष्प अर्पित कर देते हैं, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने पूजा विधि करवा चौथ की जो पूजा विधि की वीडियो दी है, उसमें पूरे विस्तृत तरीके से कलश स्थापना करके मैंने पूजा विधि करके बताई। आप चाहे तो उसे उन वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आप पूरी विस्तृत विधि जानना चाहते हैं तो देखिए, हमने पुष्प अर्पित करने के बाद में करवा चौथ मैं को हम वहां के सामग्री अर्पित करेंगे, स्वाद के सामग्री। देखिए, आप चाहे तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो